सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ फास्ट एपीआई CRUD ऑपरेशंस के ऊपर। और मैंने जैसा कि यहाँ पे देखा, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को काफ़ी चेंज कर दिया हुआ है। एंड आई रियलाइज कि मुझे एक बार फिर से इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिक्वल एल्केमी को हटा के एक सिक्वल मॉडल एक लेके आए हैं, जो मतलब बिल्ट ऑन टॉप ऑफ बना जे इसकी हेल्प से हुआ है, ठीक है। एंड पेडेंटिक। सो पेडेंटिंग का मतलब जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेडेंटिंग का मीन है जो ऑटोमेटिकली वैलिडेशंस को हैंडल करता है, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता वैलिडेशन के ऊपर। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। ये इसमें अपने डाटाबेस हैं जो आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। इजिली यूज एनी डाटाबेस सपोर्टेड बाय सिक्वल एल्केमी, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है, एंड आप भी इसको इंस्टॉल कर लेना। सो मैंने इसको इंस्टॉल करके रख लिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कोड दिया हुआ है, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप समझाया हुआ है इन्होंने, ये डाटाबेस के कनेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो उन्हें फुल ओवरव्यू है, ठीक है। हर एक ऑपरेशन दिया हुआ है इन्होंने, कैसे हीरो मॉडल को कैसे क्रिएट कैसे किया हुआ है इंस्टेंस, उसके बाद रीड कैसे किया हुआ है, ठीक है। फिर अपडेट कैसे किया हुआ है, डिलीट कैसे किया हुआ है, एवरीथिंग। हम चलते हैं एकदम लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे फाइनल कोड है इसका ये वाला, लेकिन उन्होंने एक ही फाइल में लिखा हुआ है, बट हम ये गलती नहीं करेंगे। हम आराम से लिखेंगे इसको, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस वाले कोड को, इतने इतने कोड को लिखते हैं, फिर इसको पार्टीशन करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने इतना कोड लिख दिया। अब मैं एक बनाऊंगा स्कीमा डॉट पी वाई, एक मैं बनाता हूँ डाटाबेस डॉट पी वाई, ठीक है। एक मैं बनाऊंगा एपीआई डॉट पी वाई। ये हो गया। अब मेन के अंदर जाऊंगा मैं, एंड जो ये वाले स्कीमाज मॉडल हैं, इनको स्कीमाज में लिख दूंगा। ये सिक्वल मॉडल यूज हो रहा है इनमें, तो बाकी चीज़ों की आई डोंट थिंक कि हमें ज़रूरत है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। इन ये हम कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनको मैंने कर दिया डिलीट। ये हमारा ये वाला बन गया। देन मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये वाला कोड मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। और डाटाबेस क्रेडेंशियल्स जो हैं हमारे, इनको मैं ले जाता हूँ डाटाबेस डॉट पी वाई फाइल में, ठीक है। और जूस जैसे ये यूज़ नहीं हो रहे इसमें, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, एंड इसमें से भी कोई नहीं यूज़ हो रहा है, इसको भी हटा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो इतना हो जाने के बाद इस कोड को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ओके। सो वेट ए सेकेंड। तो ठीक है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड टेबल्स को क्रिएट करने के लिए इसको इंजन चाहिए, तो इंजन मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। वेट सेकंड, पहले जो यूज़ नहीं हो रहे उनको मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो ये भी हट गया हमारा। सो अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम डॉट डाटाबेस, जहाँ फिर सिंपल डाटाबेस आएगा, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम डाटाबेस इंपोर्ट इंजन गया, गोट इट। सो इतना हो जाने के बाद हमने इसकी पार्टीशन कर दी हुई है, ठीक है। अब एपीआई डॉट पी वाई फाइल में हमारा कौन सा कोड आएगा। सो गाइज, कमेंट करना कर देना यहाँ से आपको समझ में ना लगे, बट आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो उसके बाद हम नीचे वाला फुल कोड लिख सकते हैं। वेट ए सेकंड, मुझे पहले देखने दो। यहाँ पे ऑन स्टार्ट तक तो हमने कर लिया था ना, ऑन स्टार्ट, ठीक है। अब मैं इस वाले कोड को करता हूँ कॉपी। तो अब टेंशन मत लो, आपको सब कुछ मैं समझाऊंगा, ठीक है। सो बीच बीच में सिस्टम हैंग हो रहा है, सो पुराना हो चुका है, सो डोंट वरी। सो अब इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे ये, सो स्कीमाज मॉडल है ना, हीरो पब्लिक, हीरो अपडेट, सिंपल हीरो, इसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा,
सिंपल सी चीज़ है, एक मैं फ्रॉम स्कीमाज लिखूंगा इधर, एंड इंपोर्ट करूंगा क्या, स्टार। सभी मैं अपडेट कर सकूँ, हम सभी के सभी एरर हट चुके होंगे। तो जो मतलब कई बंदों को पता नहीं लगता रिस्पॉन्स मॉडल क्यों बना रहे हैं ये, मतलब मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूँ। डोंट वरी, पहले मैं सिलेक्ट को इंपोर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से लिया था उसको सिलेक्ट को। आई थिंक हमें मिलेगा, मेरी बस आवाज़ कटना होती है वीडियो में, बाकी कोई नहीं। सिक्वल मॉडल के बीच में मिलेगा, ठीक है, सिक्वल मॉडल। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिलेक्ट। इतना हो गया। तो कोड भी आपको समझाऊंगा अब। सिलेक्ट को मैंने इंपोर्ट तो कर दिया है, ठीक है। तो अब मेन दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं, कहने का मतलब एपीआई डॉट पी फाइल की अब हम जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो फंक्शन बनाए ही नहीं जो हम पहले बनाते थे। इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाली फाइल को, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। सो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके। सो अभी मैं थोड़ा सा कोड समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये तो इंपोर्ट स्टेटमेंट का आपको पता ही है क्यों इंपोर्ट की हुई है, ठीक है। डाटाबेस में हमने डाटाबेस की कनेक्टिविटी का रखा हुआ है, इसकी बता देता हूँ, ये इनिशियल स्टेप भी समझ लो। इन्होंने सिंपल पहले डाटाबेस का नाम क्या रखना है, फिर सिक्वल का यूआरएल का पाथ आपको ऐसे ही डालना पड़ता है, ठीक है, ऐसे लिख के थ्री स्लैसेस और उसका नाम डाल देना होता है। और ये जब हम चलाएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसके बाद देखो ये क्या कर रहा है, एक यूआरएल ले रहा है और एक ये ले रहा है चेक सेम थ्रेड। इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट करने की हमने इसको परमिशन दी हुई है। चेक सेम थ्रेड फॉल्स, तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट इंजन कर दी होता है, ये हम नहीं भी डालेंगे तो भी ये चल जाएगा, यहाँ से हटा भी देंगे तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको डीपली समझना होगा तो इसके बारे में आप चैट जीपीटी ये टूल से सर्च कर सकते हो, क्यों डालते हैं ये, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी के ऊपर आ गया। अब चलते हैं मेन डॉट पी फाइल में। यहाँ पे हमने इसका इंजन को किया गेट, और इसको क्रिएट कर दिया सिक्वल एल्केमी में। मतलब अपना सिक्वलेट जो डाटाबेस है उसके अंदर ये इस वाले डाटाबेस को क्रिएट कर देगा, डाटाबेस डॉट डीबी इसको क्रिएट कर देगा इसकी हेल्प से। जब ये क्रिएट हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपल हमने उसके बाद क्या किया, एक इन्होंने ये बनाया हुआ है गेट सेशन। तो सिंपल इन्होंने ये वाला जो सेशन है ये इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और यील्ड सेशन किया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे जनरेटर का यूज कर रहे हैं कि जब इसको इसको कॉल किया जाए तभी ये इसकी वैल्यू रिटर्न करे। मतलब सेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेशन की हेल्प से हम डीबी में वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तभी इन्होंने इस वाले फंक्शन को यहाँ पे डिपेंड्स किया हुआ है। डिपेंड इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये एक हिसाब से जैसे हम डेकोरेटर नहीं यूज करते जैसे जेंगो में या फिर सिंपल, वही है। मतलब ये रीयूज हम जब भी, अब आप अगर देखोगे ना इसकी जो भी एपीआई, तो उसमें ये चीज इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी रखी हुई है, नीचे आओगी यहाँ पे भी रखी हुई है। इसका मेन रोल है क्योंकि इसकी हेल्प से ही ये डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डिपेंड्स जो है इसमें, इसको पढ़ना आप डीपली, ठीक है। ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें कोड मतलब जैसे हम कल को ऑथेंटिकेशन करेंगे वो भी उसका एक मेन फंक्शन बनेगा, हम इसके अंदर ही उसको रखेंगे ताकि एवरी एपीआई में हम उसको यूज में ले सकें। स्टार्टअप, ये क्या होगा, जब भी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे ना, ये वाला फंक्शन चला देगा। जब हम फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब ये चलेगा, मतलब ओन स्टार्टअप, स्टार्टअप जब सर्वर हमारा स्टार्ट होगा तब ये इसको इसकी हेल्प से क्रिएट कर देगा, ठीक है, डाटाबेस को। इतना हो गया। अब काम हमारा एपीएस का रह गया, ये तो बिल्कुल मतलब सिंपल है, इसमें कुछ भी देखने वाला नहीं है। बट एक आपको चीज समझने की जरूरत है, वो है हमारा स्कीमा डॉट पी। अब इन्होंने हीरो क्रिएट किया है। अब हीरो क्रिएट अगर आप देखोगे तो इन्होंने हीरो पहले बेस देखो क्या है, उसमें नेम है, एज है और सीक्रेट नेम है, ठीक है। मतलब हमें तीन चीजें जरूर डालने की जरूरत है इसलिए। अब देखो इन्होंने क्रिएट के समय इसमें आईडी नहीं डाली, क्योंकि आपको पता है आईडी इन्होंने क्या की हुई है, प्राइमरी की ट्रू की हुई है, समझ रहे हो। ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू हमें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हीरो क्रिएट अलग से बनाया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे गेट के टाइम इन्होंने हीरो पब्लिक किया हुआ, पब्लिक और
है दोनों सेम, क्रिएट और पब्लिक, बस डिफरेंस है आईडी के, इसलिए उन्हें अलग अलग बनाए हुए हैं। हीरो पब्लिक में देखो, हीरो बेस डाला हुआ है इन्होंने, नेम एज एंड उस आईडी गेट की हुई है। ठीक है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो सीक्रेट नेम। ठीक है, लेकिन ये अगर सीक्रेट नेम है इसलिए इन्होंने इसमें पब्लिक में नहीं डाला है इसको। ये अपना जिसका इंस्टेंस होगा वो क्रिएट कर गेट कर पाएगा। बट ये आपको समझने की जरूरत है ये ऐसे क्यों करते हैं। और एक रिस्पॉन्स मॉडल, रिस्पॉन्स मॉडल का मतलब है आप यहाँ पे वो वाला मॉडल डिफाइन करोगे जो आप गेट करना चाहोगे। अगर आप इसमें हीरो पब्लिक में एक फील्ड रखोगे तो एक फील्ड ही आएगी, मतलब गेट क्या कराना चाहते हो डाटा, और पोस्ट के टाइम आप कौन कौन सा डाटा पोस्ट करना चाहते हो। गेट का मतलब कौन सी फील्ड आपको शो करवानी है, वही आप रिस्पॉन्स मॉडल में लिखो। और पोस्ट क्या कर रहे हो वो यहाँ पे आप लिखोगे। अब सेकंड लाइन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंपल है, पहले मॉडल का नाम लिखना, फिर मॉडल वैलिडेट। अब जो सिक्वल मॉडल है हमारा, ये वाला सिक्वल मॉडल, ये क्या करेगा, इसमें पेडेंटिंग फंक्शनैलिटी अब ऑटोमेटिकली लगी हुई है। अगर आप यहाँ पे आओगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये देखो, सिक्वल मॉडल इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ सिक्वल एल्केमी एंड पेडेंटिक। पेडेंटिक अब आप पढ़ना, अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये ऑटोमेटिकली वैलिडेशंस को हैंडल करता है। ठीक है, तो अब हम ये वैलिडेट खुद ही कर लेगा, जैसे हीरो मॉडल है ना। अगर मान लो कि हम जब इसको क्रिएट करेंगे मॉडल को, अगर अब हीरो क्रिएट में अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या है, सीक्रेट नेम की जो डाटा टाइप हो वो स्ट्रिंग है। अगर हमने इसे इंटीजर पास कर दी तो ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि हाँ भाई इसकी स्ट्रिंग है, आप इंट क्यों डाल रहे हो। समझ रहे हो, यही चीज़ है। उसके बाद अगर इसने वैलिडेट सही से कर लिया तो सही है, तब हम ऐड कर देंगे इस वाले इंस्टेंस को डीबी में। ठीक है, एंड कमिट कर देंगे, वो उसमें ऐड हो जाएगा। एंड हम डाटाबेस को रिफ्रेश भी कोड की हेल्प से कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ पे डाटा हमें जो दिख जाएगा, मैं आपको डाटा दिखाऊंगा भी। सो डोंट वरी, अब इतना कोड देख लेते हैं जो नीचे वाली चीज़ है ना, नीचे वाले ये एपीआई, ये इतना देखने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीन फाइल्स है। अब डाटाबेस फाइल कैसे बनेगी वो आप देखो, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमांड लगाई मैंने यूबीकॉन, फिर मेन, इसका भी मैं मतलब समझाता हूँ। यूबीकॉन तो चलो इसके बारे में आप पढ़ना, यूबीकॉन है क्या। ठीक है, जो मतलब ऑटोमेटिकली रीलोड कर देता है, मतलब सर्वर को। इसके बारे में डीपली पढ़ना, आप इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, एंड मेन क्या है, अब मेन, मेन फाइल हमने इसलिए लिखी क्योंकि मेन के अंदर हमने ऐप को इनिशियलाइज किया हुआ है। दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये ऐप, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ऐप। उसके बाद उसको रीलोड कर दो भी, उसको फास्ट एपीआई को ही जिसमें हमने इनिशियलाइज किया हुआ है ऐप में, उसको कर दो रीलोड। एंड हमारा जो फास्ट एपी के सर्वर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। यूवी कौन अब वो ये बोल रहे हैं कि रनिंग किस पे कर रहा है, इस वाले बात पे। देखो यहाँ पे बन गया ना, क्योंकि ये डाटाबेस डॉट डीबी इसलिए बना क्योंकि हमने स्टार्टअप इवेंट पे बोला था कि डीबी को, डाटाबेस को क्रिएट कर दो एंड डेट टेबल्स। ओके, अब मैं इसको चला के बता देता हूँ आपको। पहले हम जो नीचे वाले फंक्शंस हैं ना, ये वाले, इनको मैं कमेंट आउट ही रहने देता हूँ। अब हमें वहाँ पे एक ही एपीआई शो होनी चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये ऑटोमेटिकली इसने रीलोड कर दिया। एंड मैं यहाँ पे अगर अब मैं आऊँगा तो ये था हमारा स्वैगर ऑन करने का तरीका। डॉक्स लिखते हैं, ऑटोमेटिकली स्वैगर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक एपीआई देखने को मिल गई हुई है। सो गाइज, आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। एंड अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अपने दोस्तों के साथ मतलब शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये फास्ट एपी सीखने का मौका मिल सके अगर वो इंटरेस्टेड है तो। अब देखो इन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे, अब ये कैसे आया, इन्होंने ये कैसे इनके पास आ गया। ये क्या करता है, फास्ट एपी स्वैगर जो हमने इसमें डाला होता है ना, ये वाला हीरो क्रिएट, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें हमने जो जो फील्ड डिफाइन की होगी, अब इसमें देखो क्या डिफाइन है। एक इसमें डिफाइन है हीरो बेस इनहेरिट किया होना, नेम एज एंड सीक्रेट नेम। यहाँ पे आप देखोगे नेम एज एंड सीक्रेट नेम, वही तीन चीजें आई हुई हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसकी स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रिंग और इसकी ये आ चुकी है।
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना नेम, मैं लिखूंगा विपन, अपना सीक्रेट नेम लिखूंगा मैं माइंड ब्लोइंग, एंड एज अपनी मैं लिख दूंगा 24। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है। सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। डाटाबेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ अब इसने। ठीक है। ये ठीक है, अपना ये वाली एपीआई चली और इसका रिस्पॉन्स आ गया। अब बेटे सेकंड मैं आपको इसका डाटाबेस में एंट्री भी चेक करवाता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग करता है, सो सॉरी फॉर दैट। इसका मैं कुछ तरीका निकालूंगा। अब चेक करो। कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ। अब मैं आपको डाटाबेस में इसकी एंट्रीज चेक करवाता हूँ। ठीक है। तो इसका डाटाबेस हमें मिलेगा। आपको इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेना डीबी ब्राउज़र, मेरे पास ऑलरेडी है डीबी ब्राउज़र। ठीक है। यहाँ पे हम डाटाबेस को ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा ओपन डाटाबेस। ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप जाओ, यहाँ भी मुझे पता है मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा है। तो मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड ये हमारा डीबी आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हीरो नाम का एक बन चुका है, नेम इज आईडी सीक्रेट नेम। ठीक है। हमने यही डाला ना इसमें। मैं अब दिखा भी देता हूँ आपको, वेट ए सेकेंड। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया। ये रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसकी हमने जो डाटा पे वैल्यू अपडेट करवाई है ना, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और ब्रोज टेबल पे ओके करूंगा, और हमें 3 एंट्रीज मिल चुकी हैं। मैंने वो 3 बार ओके किया था ना, वो वाला, तो डेट्स वाई। अगर मैं एक और एंट्री इसमें डालूं, मतलब मैं यहाँ पे लिखूं मोहित, इसका नाम लिखूं मैं माइंड ब्लोइंग अपडेट, एंड उसकी एज 26, एंड मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। ये आ गया, और ये इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड मोहित एंट्री इसमें देखने को मिल चुकी है। ठीक है। तो ये था। अब मैं मेन डॉट पीवाई में दोबारा से आता हूँ, एंड ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है। इसमें गेट किए हुए हैं हीरोज। ठीक है। सेम है इसमें भी। ये तो इसको मैंने आपको बता दिया ना, इसमें हमने वो डालना होता है स्कीमा जो हम एज ए पेलोड ऐड करेंगे। ठीक है। क्रिएट करने के लिए, और ये डिपेंड कर रहा है सेशन डेप डेप सेशन डिपेंडेंसी अब है क्या। इसमें हमने गेट सेशन किया हुआ है, ये गेट सेशन इसकी हेल्प से ये डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर पाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें सेशन डाला हुआ है हमने, और यही है इसका मतलब। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया था, मॉडल वैलिडेट करेगा एंड ऐड कर रहा है फिर उसके इंस्टेंस को, और कमिट कर रहा है और रिफ्रेश कर रहा है। इसमें क्या है, अब ओपसेट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब क्या है। ओपसेट का मतलब है कि आप डाटा कहाँ से स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो एज एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक मैं लिस्ट लेता हूँ। ठीक है। उसमें मैंने वैल्यू लिख दी, जैसे 10, 40, 30, 50। अब मैं अगर ऑफसेट 0 दूंगा तो ये एलिमेंट 0 से लेके आएगा। ठीक है। एलिमेंट 0 से, जैसे 10, 40, 30, 50 पूरे देगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 2 ऑफसेट, तो मतलब ये सेकंड इंडेक्स से चालू करेगा डाटा फैच करना, जैसे 0, 1 और 2। इसका मतलब ये मतलब 30, 50 सब लेके आएगा। ये तीनों स्किप कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एक कर दूं, तब ये 10 और 40 को स्किप करेगा, एंड यहाँ से लेके आएगा डाटा को। एंड लिमिट मतलब वन पेज पे आपको कितना डाटा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिमिट जैसे 100 की हुई है ना, तो 100 एलिमेंट लेके आएगा। अगर इसमें करने में 3 आएंगे ये वाले, 0 और 1 स्किप करेगा, और ये 3 लेके 0, 1 नहीं, ये 0 स्किप करेगा, 1 लेके आएगा। ये 3 वो 300 से छोटे हैं, मतलब 3 आ जाएंगे। अगर मैं इसकी लिमिट जो है वो 2 कर दूं, तो पर पेज ये 2 ही एलिमेंट दिखाएगा। अब ये 2 लेके आएगा, ये नहीं लेके आएगा, ये नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। ठीक है। इसका ये मतलब है। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इसकी बताता हूँ।
उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सेशन में से अब डॉट ई एक्स ई सी ये क्या है, ये इसका सिंटैक्स है, आप कैसे डाटा फेच करोगे सेशन के अंदर से, ये लगाने के बाद आप सिलेक्ट करोगे डाटा मोड, उसको टेबल को। ये तो प्री डिफाइंड है, इतना लिखना पड़ेगा, और इसमें से आप जिस भी टेबल से डाटा फेच करोगे वो लिखना है। और डॉट ऑफसेट में डाल देनी है ऑफसेट की वैल्यू, एंड लिमिट में डाल देनी है इस लिमिट की वैल्यू। एंड डॉट ऑल करके सभी सारा डाटा इसमें आ जाएगा। बट शो करेगा वो इनकी हेल्प से, ठीक है, कि कहाँ से फैच करना स्टार्ट करना और पर पेज कितने लेके आने हैं। अब मैंने इसको ऑन कमेंट कर दिया है ना, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको मैं समझाने का भी पसंद आ रहा होगा। एंड प्लीज़ कमेंट कर देना अगर किसी को समझ में नहीं आई, जो चीज़ समझ में नहीं आई। एंड आप मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली गाइड कर दूंगा। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ, गेट वाले पे आता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मैंने वहाँ पे 1 लिखी थी, इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, जो जो यहाँ पे लिखूंगा वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, बट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 1 है ना, ये 1 को स्किप करेगा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब आप देखो इसने 1 वाले को किया अपडेट, क्योंकि हमारे पहले 3 सेम थे ना। आप 1 मिनट रुक जाओ, मैं इनकी वैल्यू अपडेट करता हूँ, ऐसे का बात नहीं बनेगी। बट यहाँ से पता नहीं कहाँ है, कैसे किया जाता है, मैं देखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ निखिल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अखिल। ठीक है, अब आई थिंक सेव जो हमारा होगा, वो यही कहीं से होता है। एक्सपोर्ट, या फिर मैं उसकी हेल्प से कर लूँगा ये, वो भी सही है। क्योंकि यहाँ से मुझे पता नहीं लग रहा कैसे इसको सेव किया जाता है। राइट चेंजेस ये रहा, आई थिंक अब हो जाएगा। देखता हूँ अब मैं, है ना, यहाँ से गेट करके, और मैंने गेट किया, यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब निखिल अखिल और मोहित आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि भाई जीरो इंडेक्स इसका वो कर दो, स्किप कर दो। अब पहले इंडेक्स पे हमारा विपन था, इसलिए उसको इसने चेक करो स्किप कर दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे जीरो लिख दूं अगर, तो ये विपन ले आएगा, जीरो से स्टार्ट करेगा। ठीक है, विपन निखिल। यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, तो पहले 2 वो स्किप कर देगा, एंड लास्ट वाले 2 लेके आएगा। अब लास्ट वाले 2 आए हैं ना। अब एक पेज पे लिमिट है 100 की, अगर मैं चाहूँ एक पेज पे एक ही डाटा आए, तब ये एक ही दिखाएगा, एक ही आया, बाकी वही नेक्स्ट पेज पे लिख किया वो आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करूँ, चाहूँ एक पेज पे 3 रिजल्ट आए बस, ये 0 1 2, एंड जो लास्ट वाला हमारा क्या था मोहित, वो इसको लेके नहीं आया, ये लिमिट डिसाइड कर रहा है। समझ रहे हो ना, आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। अब मैं जो लास्ट वाले 2 है ना, ये इन दोनों को कर देता हूँ। 2 नहीं है, 3 है, तीनों को ऑन कर देता हूँ, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी जा रही है। एंड मैं इसको पहले अब तीनों कोड को समझा देता हूँ, सिंपल है ये वाली चीज़, तो आपको समझ में आ चुकी होगी। रिस्पॉन्स मॉडल हीरो पब्लिक में वही डाटा है, ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ मैं एक आपको। अब इसमें देखो, ये सिंपल सेशन डॉट गेट कर रहा है और मॉडल का नाम डाल रहा है, मॉडल नहीं, टेबल का नाम डाल रहे हैं, और आईडी इसको दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दिया हीरो आईडी, और यहाँ भी आपको हीरो आईडी देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे देखो, इस वाले पे आपको यहाँ हीरो आईडी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं हीरो आईडी एक की वैल्यू विपन है। ठीक है, तो ये विपन की वैल्यू गेट करके लेके आएगा। 2 की आई थिंक अखिल या निखिल है, अखिल होगी, निखिल होगी, तो निखिल लेके आ चुका है। अब मैं कुछ ऐसी आईडी डालता हूँ जो है ही नहीं, 1000 है ही नहीं भाई, तो ये क्या बोलेगा, हीरो नोट फाउंड। ठीक है, और हीरो नोट फाउंड यहाँ पे नोटिफाइड किया है, इफ नॉट हीरो, अगर मिला ही नहीं, तो भी HTTP एक्सेप्शन के साथ हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट के थ्रू समझाया हुआ है। ये डिटेल में ये डाल देता है, और स्टेटस कोड 404 का आ रहा होगा इधर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कहाँ पे है, ये 404। ठीक है,
अब एक चीज रिस्पॉन्स मॉडल की आपको समझा दूं। अब मान लो मैंने एक लिखा, यहाँ पे ये जो नेम आ रहा है, ये आईडी नेम और एज क्यों आ रहा है? हीरो पब्लिक में देखो जाके, हीरो बेस में क्या है? नेम एज और आईडी, तभी ये आ रहा है। दो वाली यहाँ से इनहेरिट हो रही हैं और एक इसने यहाँ पे लिखी है। अगर मैं ये भी साथ में लिख दूं, ये भी साथ में लिख दूं, ये आप खुद डिसाइड करोगे ना। ये आप खुद डिसाइड करोगे आप क्या डाटा चाहते हो गेट करना। अब मैंने एक और ऐड कर दी। सो ये हैंग क्यों कर रहा है? तो वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये थोड़ा है, वैसे तो ये काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन मेरा सिस्टम स्लो है। अब देखो सीक्रेट नेम भी साथ में आ रहा है। समझ रहे हो? खुद डिसाइड कर सकते हो आप ये आपके पास अथॉरिटी है, खुद डिसाइड करोगे कि रिस्पॉन्स मॉडल में कौन कौन सी फील्ड चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो आई होप मेरी वॉइस वीडियो में सही से आ रही हो, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ऑडियो ख़राब ना हो रही हो, बाकी ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। वेट ए सेकंड में थोड़ा इसको मैं कट कर देता हूँ, पहले जैसे रहने देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला कोड मैं आपको समझा देता हूँ। जो लास्ट के दो बचे हैं हमारे, अपडेट हीरो एंड डिलीट हीरो, ये भी सेम है। पहले तो इन्होंने वही सेम चीज़ हीरो आईडी गेट करा ली। अब इस डाटा में, अगर डाटाबेस में इसमें फाइंड कर लिया तो ये इस वाली एक्सेप्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इस वाली एक्सेप्शन में चला गया तो हीरो नॉट फाउंड, आईडी नहीं मैच हुई। अगर आईडी बाई चांस मैच होगी तो अपडेट कराने के लिए जो हमने सिक्वल मॉडल यूज किया हुआ है ये वाला, ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन होता है ये वाला, कहाँ गया अपडेट, ये मॉडल डंप करके। ठीक है, मॉडल डंप। अब ये हीरो क्या है? ये हीरो हमारा ये वाला है, ये जो हम पेलोड ऐड कर रहे हैं। अब इस पेलोड को इसने किया डंप। ठीक है, और ये इसका मतलब पढ़ लेना, एक्सक्लूड अनसेट का क्या मतलब है। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, जो अनसेट है, अनसेट ट्रू किए हुए हैं इन्होंने, इसका मतलब आप पढ़ लेना। बेसिकली ये इसको डंप कर रहा है। ठीक है, जेसन में कन्वर्ट कर रहा है डाटा को, जेसन में कन्वर्ट करके, और स- इसके अंदर इसने इस वाले डाटा को इसके अंदर डाल दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है? सिक्वल अपडेट, ये इसके फंक्शन का नाम है। ठीक है, ये अपडेट। अगर अपडेट करना होगा तो हमने ये जो पहले गेट किया ये वाला फंक्शन गेट कर लिया। अब हीरो आईडी डाल दी, इस हीरो आईडी के नाम से अगर इसको डाटा नहीं मिला तो एक्सेप्शन राइज हो जाएगी। अगर डाटा मिल गया तो हम इस फंक्शन में से डॉट सिक्वल मॉडल अपडेट फंक्शन लगाएंगे और इस वाले डाटा को हम पास कर देंगे। ठीक है, ये हीरो डाटा को पास कर देंगे, ये वाला जो हमने डंप किया है, डंप। ठीक है, ताकि ये जेसन में कन्वर्ट होके डाटाबेस में सिंपली, फिर उसको ऐड कर दिया, अपडेट करके ऐड कर दिया एंड कमिट कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। ये तो नॉर्मल है। ठीक है, ये वाली चीज एक और समझने वाला, बस ये दो वाला एक में। अब ये गेट गेट तो ठीक है, अगर हम सिंपल गेट डाटा करा दे होते तो हम ये करने के बाद डायरेक्ट रिटर्न करवा देते, ये सिंपल। ठीक है, लेकिन हमें अपडेट करने, इसलिए पहले हमने मॉडल डंप किया, फिर सिक्वल मॉडल को अपडेट कर दिया और ऐड कमिट रिफ्रेश कर दिया। अब इसको चला के बता देता हूँ। ठीक है, अब पहले नंबर पे विपन आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, पहले नंबर पे विपन आ रहा है। अब मैं पैच पे आऊंगा, यहाँ पे मैं पहले हीरो आईडी वन, और वन का विपन है ना नाम, तो मैं यहाँ पे विपन और लिख देता हूँ अपडेट। ठीक है, सीक्रेट नेम मैं सेम ही रखूंगा, मुझे एडवर्टाइजमेंट भी करनी है अपने चैनल की। तो ये देखो इसने अपडेट कर दिया। ठीक है, और मैं आपको अब गेट करवा के भी दिखा देता हूँ, ये गेट हुआ या यहीं से दिखा देता हूँ। और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड आप इसको देखो, ये पूरा रिकॉर्ड नहीं ना आ रहा। इसको बड़ा कहाँ से करते हैं, ये रहा। ठीक है, विपन अपडेट चेंज हो कर दिया इसने, चेंज। इसकी एज मैंने जीरो रखी थी इसलिए जीरो आ रही है यहाँ पे देखो।
पैच पे जीरो रखी है ना मैंने, यहाँ पे 24 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। 24 आ चुकी है। गोट इट। अब इसका भी आपको पता लग गया होगा। डिलीट तो सिंपल है, गेट किया उन्होंने, अगर आईडी मैच मिल गई तो हीरो, नहीं मिली हीरो नोट फोन, अगर मिल गई तो सिंपली इस हीरो को डिलीट कर देंगे, सेशन डॉट डिलीट एंड कमिट और ओके ट्रू। अब डिलीट तो मैं अपने नाम को करने नहीं वाला, तो डिलीट मैं करता हूँ लास्ट वाले मोहित को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड इसको करता हूँ बंद, करता हूँ डिलीट को ओपन एपीआई को। पहले तो मैं यहाँ पे रोंग आईडी डालता हूँ 39, ये इसको मिलेगी नहीं, तो एक्सेप्शन में जाएगा हीरो नोट फाउंड। बट अगर इसको आईडी मिल गई नंबर 4, तो सिंपल क्या करेगा, ओके ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट में अगर कमिट हो गया, डिलीट करके कमिट एंड रिटर्न किया ओके ट्रू, तो इसका मतलब है ये डिलीट हो चुका है। अब अगर हम इसको दोबारा चलाएंगे इसको आईडी मिलेगी नहीं। ठीक है ना, हीरो नोट फाउंड, और यहाँ से भी डिलीट हो चुकी होगी। अब इसमें दिख रहा है, रिफ्रेश करूंगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ सभी हीरोज गेट करके। यहाँ पे जीरो लिख दो भाई, पूरे डाटा चाहिए हमें। एंड ये देखो 3 ही आ रहा, मोहित नहीं आ रहा। सो गाइज, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। एंड जो वीडियो के साथ अभी तक बने हुए हैं, मैं उनका दिल से मतलब थैंक यू है उनके लिए। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। एंड मिलता हूँ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। एंड सो गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, अगर आप कोई पाइथन के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है फ्रॉम बिगिनर लेवल टू 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बीच बीच, तो वो आप मतलब कंपलसरी देखना। ठीक है, मतलब काफ़ी चांस है उसमें से आपको प्रोग्राम पूछे जाएं या फिर उनके रिलेटेड पूछे जाएं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो प्ले आपके लिए प्ले लिस्ट। ठीक है, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड अभी के लिए बाय बाय।